अच्छी तरह लगा लें, क्योंकि आसन अगर अच्छा नहीं रहेगा तो ध्यान में मन नहीं लगता है ना। अच्छे से बैठो पालथी मार करके। हाँ, अब आप लोग अपने नेत्रों को बंद करें और आप अपने भावनाओं के माध्यम से पुनः पार्श्व प्रभु के चरणों में पहुँचें। वहाँ पर बहुत सारी दीप मालिकाएँ, बात नहीं करें, बात नहीं करो, सुनो, एक किसी को मत देखो, यहाँ देखो बस। यहाँ पर किसी से बात नहीं करो, जो जैसा बैठा है उसे बैठने दो, आप अच्छे से बैठो बस आप अपने उपयोग को मैं जहाँ ले जाना चाहता हूँ वहाँ ले जाओ। क्योंकि स्वयं के माध्यम से जब ध्यान करते हैं तो अपना उपयोग इतना लगता नहीं है, और कोई कमांड कर रहा है अपने उस अंतर में है, और उस अंतर यात्रा को आप करें। बहुत पुण्य से अंतर यात्रा हो पाती है। बाह्य की यात्रा तो बहुत हो चुकी है, और बाह्य की यात्रा में कोई आनंद नहीं है। भीड़ है, शोर है और तनाव है। शांति तो अपने आत्मा के अंदर है, और उस शांति को प्राप्त करने का प्रयत्न करें थोड़ा सा। क्योंकि जब तक ध्यान का अभ्यास हम नहीं करेंगे तो कोई भी कार्य हमारा सफल हो ही नहीं सकता है। मैंने पहले कहा, ध्यान से रहित कोई भी इस संसार में नहीं है। बस इतना है, विषय भोगों का ध्यान आर्त रौद्र ध्यान की श्रेणी में आता है, और आत्मा का चिंतन, आत्मा का अनुभव धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की श्रेणी में आता है। कर्मों को जब हम, आप उपयोग कहाँ ले जा रहे हैं? अपना आँख बंद करके बैठो सब कोई, यहाँ वहाँ मत देखो कोई भी। कर्मों को जब भी नाश करेंगे, उस कर्मों को नाश करने के लिए यही ध्यान साधन बनेगा। आँख बंद करो, आँख बंद करो, आँख नहीं खोलो कोई भी। यहाँ वहाँ देखोगे, भले नींद आ जाए तो आ जान दो नींद, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आँख बंद करके सुनो। उन कर्मों की होली को जलाने के लिए ध्यान अग्नि आवश्यक है। जितने भी तीर्थंकर हुए, जिन्होंने भी इन कर्मों का नाश किया, उन कर्मों का नाश करने के लिए उन्होंने आर्त रौद्र ध्यान का परित्याग करके और धर्म शुक्ल ध्यान की ओर अपने उपयोग को लगाया। बार बार उन्होंने प्रयत्न किया, अभ्यास किया। क्योंकि मोक्ष कब मिलेगा? गुरुपदेशादभ्यासात् संवित्ते सपरांतरम जानाति यह स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। इस आत्मा को मुक्ति की उपलब्धि कब मिलेगी? मुक्ति की प्राप्ति कब होगी? जब यह आत्मा गुरु के बताए हुए मार्ग को अपनाएगी और गुरु जो निर्देश देंगे उसका अभ्यास बार बार करेगी, तभी इस आत्मा का उपयोग निज में ठहर पाएगा। निज में उस आत्मा के उपयोग को रोकने के लिए एक बार में कार्य नहीं होगा। बड़े बड़े साधक सभी प्रकार के परिग्रहों को छोड़ करके, सभी प्रकार के संबंधों का त्याग करके, सभी प्रकार के भोगों को छोड़ करके, दिगंबरत्व का रूप लेकर के गिरि कंदर गुफाओं में बैठते हैं इस ध्यान को करने के लिए। क्या उनके अंदर ललक रहती है? कितनी भीषण उपसर्ग और परिसहों को सहते हैं, और उन वनों में जंगली जानवरों के बीच में बैठ कर के, उन वनों में छोटी छोटी चींटियों, मच्छरों, डांस आदि के उपसर्ग को सहते हुए भेद विज्ञान का अभ्यास करते हैं। बड़ी मुश्किल से तब कहीं जाकर के उनका ध्यान लगता है। धर्म ध्यान को करने के लिए बहुत बहुत प्रयत्न करने पड़ते हैं। बुरे विचारों को करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता है। अनायास बुरे विचार हमारे मन का
विषय बन जाते हैं और उन बुरे विचारों को करने में मन कभी थकता नहीं है। आप स्वयं देख लो, संसार के कार्यों में आप कभी थकते नहीं हो, लेकिन धर्म ध्यान के लिए बैठ जाओ तो एक अंतर मुहूर्त के ध्यान में आप लोगों को झुंझुनी चढ़ जाती है। और घर में दिन भर बैठे बैठे रसोई बनाते रहो, दुकान में दिन भर खड़े रहो तो 6-6 घंटे का पता नहीं चलता है, क्योंकि उन पापों को करने में आप अभ्यस्त हो चुके हो और धर्म ध्यान आपको बहुत भारी लगता है। 10 बार मन यहाँ का वहाँ जाता है। शरीर की प्रतिक्रिया कितने बार उठा बैठक लगा लेती है बैठे बैठे, कहीं यहाँ कहीं वहाँ खुजली, कहीं झुंझुनाहट चढ़ गई, कहीं मन यहाँ जा रहा है, इससे बात कर ले, कब ख़त्म हो जाए। बहुत सारे विकल्प इस धर्म ध्यान के दौरान चलते हैं, लेकिन ये विकल्प मन की पुरानी गंदी आदत है और इसलिए बार बार उपस्थित होकर के आपको उपयोग का खंडन करते हैं, आपको अपने उपयोग से स्खलित करते हैं, आपको अपने उपयोग से हटाते हैं। इसलिए आपको इस मन को थोड़ा सा बस्ते में बांध दो, अच्छी कस के। कहाँ बांध दो? अच्छी किसी पोटली में बांध दो या किसी एक ऐसे डब्बे में बंद कर दो अपने मन को कि ये मन तुम्हें बार बार परेशान करने के लिए ना आए। और इस मन को उस डब्बे में बंद करके निर्विकल्प हो जाओ। अब मुझे संसार के किसी भी कार्य से कोई मतलब नहीं है, अब मुझे संसार के किसी भी संबंध से कोई मतलब नहीं है, अब मुझे संसार के किसी भी भोग से मतलब नहीं है, क्योंकि आत्मरमण ही सबसे बड़ा संबंध है, आत्मरमण ही सबसे बड़ा भोग है। चेतन का भोग आत्मा में रमण करना होता है, बाह्य में रमण करना तो पुद्गल का भोग कहलाता है। आत्मा भोग किसका लगाती है, आत्मा स्वाद किसका लेती है? अपनी ही उस अनुभूति का स्वाद लेती है। इसलिए आप लोग बाह्य पदार्थों से थोड़ा देर के लिए संबंध विच्छेद कर दो। इस संसार में कोई संबंधी आपका नहीं है, कोई संपत्ति के आप मालिक नहीं हो, तिल तुस मात्र भी परिग्रह आपके पास में नहीं है। बाह्य का और अंतरंग का परिग्रह जो कसाय रूप कहा गया है, उस कसाय को भी आप थोड़ी देर के लिए शमन कर दो। आचार्य महाराज नियम सार में कुंदकुंद देव कहते हैं कि इस कलिकाल में प्रतिकूलताएं बहुत हैं। हीन सहनन के साथ जन्म लिया, कठोर तप साधना हम कर नहीं सकते हैं, तो धर्म ध्यान कैसे करें, कैसे अपने उपयोग को अपने आप में लगाएं? तो बस इतना ही कर लो, राग द्वेष थारी मारी से थोड़ा सा बच जाओ। अगर थारी मारी से बच गए, राग द्वेष से बच गए, कसाय को अपनी हमने स्वयं थोड़ा सा उपशमित कर लिया, दबा लिया, तो इस कली काल के आप सर्वज्ञ माने जाओगे। कली काल सर्वज्ञ, कली काल में केवल ज्ञानी है ही नहीं, लेकिन भले ही केवल ज्ञानी नहीं है, लेकिन उनके ज्ञान के अनुसार हमने राग द्वेष को थोड़ा देर के लिए भी शमित कर दिया, तो जो आनंद की अनुभूति उन केवल ज्ञानियों को होती है, वही आनंद की अनुभूति एक क्षण के लिए जो राग द्वेष को रोक देता है, एक क्षण के लिए जो कसाय को अपने आप में रोक देता है, उसी का नाम शुद्धोपयोग कहा गया है। हम शुद्धोपयोग की उस लहर का आनंद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वह गुणस्थान की अपेक्षा हमारे पास में क्षमता नहीं है। लेकिन हम श्रावक पर्याय में अपने परिणामों के माध्यम से भावना कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, और यही चिंतन का अभ्यास आपकी आत्मा का संस्कार बनेगा। और यह संस्कार
आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, इस भाव में नहीं तो अगले भाव में पुनः उत्पन्न होगा। क्योंकि श्रद्धा, विश्वास और विनय के साथ जो धर्म का आचरण किया जाता है, श्रद्धा, विश्वास, विनय के साथ जो धर्म की क्रियाएं की जाती हैं, श्रद्धा, विश्वास, विनय के साथ जो धर्म का उपदेश सुना जाता है, वह कभी भी निष्फल नहीं होता है। वह आगे जाकर के पुनः दूसरी पर्याय में हमारे विकास का कारण बनेगा। पुनः वह हमें मोक्ष मार्ग में स्थापित करने का साधन बनेगा। विनय पूर्वक, विश्वास पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक आप अपने ध्यान को लगाएं। बिल्कुल निष्कपट होकर के बालकवत अपने आप को देखें। सारी चालाकी, सारी मायाचारी, सारी कसायों को आप तिलांजलि दे दें, छोड़ दें और प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में चले। ओम 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 ओम। प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में नमोस्तु किया आपने, झुके नहीं, भावों से सब करेंगे। जो भी कमांड यहाँ से दिया जा रहा है, यहाँ की शारीरिक एक्टिविटीज कुछ नहीं होगी आपकी, मात्र भावों के माध्यम से आप वहाँ सब कुछ करेंगे। वहाँ पर असंख्यात दीप मालिका जल रही हैं, उसका आवाहन आपको करना है और उस प्रभु की शक्ति को अपने अंदर समाहित करने का प्रयत्न करना, प्रयत्न नहीं करना ही है अंदर। ये भावना भानी है, वह सारी शक्ति प्रभु की मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। ओम अर्हम नमः, ओम अर्हम श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम अर्हम श्री पार्श्वनाथाय नमः, ओम अर्हम श्री पार्श्वनाथाय नमः। जैसे जैसे इस मंत्र का उच्चारण हो रहा है, वैसे वैसे दीप मालिकाएँ आपकी ओर आ रही हैं। आप ध्यान के माध्यम से उन्हें बुलाएं, विनय से अपने उर में स्थान दें उन्हें। ओम अर्हम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम अर्हम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः, ओम अर्हम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। आँख बंद करें, आँख बंद करें, थोड़ा सा आनंद लेने का प्रयत्न करो। बात करने के लिए ज़िंदगी पड़ी है, दूसरी बातें सोचने के लिए ज़िंदगी पड़ी है। ये 15-20 मिनट कहीं भी विकल्प मत ले जाओ। बहुत शक्ति आएगी आपके अंदर, बहुत एनर्जी आएगी और आपका तनाव कम होगा। इसके माध्यम से आपके अंदर एक अलग ऊर्जा का विकास होगा और वह ऊर्जा इतनी पावरफुल होगी। आंख बंद करो, आंख बंद करके रखो सब कोई, आंख मत खोलो। थोड़ा सा 10-15 मिनट प्रयत्न करो इस बात का, बहुत अनुभूति होगी। क्योंकि संसार के तनाव का अगर कोई इलाज है तो यही है, और कर्मों की नाश करने का भी अगर कोई ट्रीटमेंट है तो यही है। इस ध्यान के अलावा संसार में कोई भी आपको न निरोगी बना सकता है और न कर्मों का क्षय करा सकता है। क्योंकि जितने भी तीर्थंकर सिद्ध हुए, महापुरुष हुए, उन्होंने इस ध्यान का आश्रय लिया। ध्यान ही सर्वोत्कृष्ट शक्ति है और इस शक्ति के माध्यम से ही हम उन कर्म शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान खड्ग के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम उस कर्मों की सेना को पराजित कर सकते हैं। क्योंकि बाहर के शत्रु के लिए हमें शस्त्र और शरीर का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन अंदर के शत्रु के लिए मात्र हमें ध्यान का उपयोग करना पड़ता है। यहाँ पर अंदर के शत्रुओं को नाश करने का शस्त्र अगर कोई है, हमारा ही ध्यान है। और उस ध्यान के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी शक्ति, इतनी ऊर्जा है कि उस ध्यान के बल पर आप क्या नहीं कर सकते हो। संसार के कार्यों को भी अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो इसी ध्यान की शक्ति के माध्यम से आप सिद्ध कर सकते हो। विद्याधर विद्याएं सिद्ध करते थे तो इसी ध्यान के माध्यम से करते थे। योगी जन कर्मों का नाश करते थे
तो इसी ध्यान के माध्यम से करते थे। ध्यान के बिना किसी भी वस्तु की उपलब्धि हमें हो नहीं सकती। यहाँ तक कि हमारा शरीर, हमारा दिमाग, हमारी आँखें, हमारे कान, हमारा मुख, हमारी नाक, हमारा हाथ, हमारा पैर, कुछ भी हमारे शरीर के अवयव इस ध्यान के बिना अपनी शक्ति को उद्घाटित नहीं कर सकते हैं। इन शरीर की शक्तियों को भी उद्घाटित करने वाला ये ध्यान है। योग में 8 अंग कहे गए हैं और उस 8 अंगों में आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, फिर ध्यान आदि को ले जा कर के यम नियम तक ले जाते हैं। तो हमें उस यम तक पहुंचने के लिए एक एक सीढ़ी को क्रॉस करना पड़ेगा, एक एक सीढ़ी को चढ़ना पड़ेगा और उसमें ध्यान का भी एक नंबर आएगा। जैनियों को प्रत्याहार कराने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जैनी सात्विक आहार करता है, निसी भोजन का त्याग करता है, वह किसी भी प्रकार के अभक्ष्य आदि को नहीं खाता है। इसलिए जैनियों को ध्यान की सिद्धि सबसे जल्दी हुआ करती है। बस उपयोग को लगाएं। शरीर में झुंझुनी चढ़ रही, चढ़ने दो, कहीं नहीं गिरेगा शरीर। बदमाश है ये तो अपना रूप दिखाएगा, विचलित करेगा, करने दो इसे विचलित, कोई बात नहीं। वह शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। ओम अरहम श्री पार्श्वनाथ नमो नमः। ओम 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 ओम। वह अनंत शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर रही है। विनय से उसका स्वागत करें। अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ कह करके उस शक्ति को बुलाएं। आइए आइए, हे प्रभु, मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ इस शक्ति का, कब से इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को, इस पावर को मैं प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रभु, आज मुझे वह शक्ति आपकी मिल गई है। मैं संसार की कसायों को अब मैं छोड़ चुका हूँ। मुझे किसी से राग नहीं है, मुझे किसी से बैर नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से मोह नहीं है। मैं बिल्कुल निर्विकार, निश्चल उस बालकवत हो गया हूँ। अपने आप को बिल्कुल बालकवत बना दो। बालक निर्विकारी होता है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की वासनाएं, किसी प्रकार के भोगों की चाह, ऐश्वर्य संपत्ति, पद प्रतिष्ठा की चाह नहीं होती है। आप भी बालकवत बन जाओ, बिल्कुल बालकवत बन जाओ। जितना आप अपने आप को बालकवत बना देंगे, जितना आप अपने स्वरूप को बिल्कुल यथाजात रूप दे देंगे, उतनी जल्दी आपको उस ध्यान की सिद्धि हो जाएगी। निर्विकार बनो, निर्विकारी बनो। संसार की वासनाओं से ऊपर उठ करके अपने अंदर उस आत्म तत्व को देखने का प्रयत्न करो। आज हम उस अलौकिक शक्ति के पास आपको ले चल रहे हैं, जो इस कली काल के सर्वज्ञ हैं और जिन्होंने जैन धर्म की ध्वजा पताका को अपनी साधना के माध्यम से इतना ऊपर पहुंचा दिया कि इस सदी में कोई भी इतना ऊपर इस धर्म ध्वजा को नहीं ले गया। चलो ध्यान के माध्यम से आज गुरुदेव के दर्शन करने चलते हैं। आप सिरपुर की ओर जा रहे हैं, उस महाराष्ट्र की भूमि पर जहाँ पर साक्षात अतिशयकारी पार्श्वनाथ भगवान का जिन बिंब हवा में बैठा हुआ है, उस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में आप देखो, पहुँचो, चलो मेरे साथ। आपकी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आप हवाई मार्ग से, वायुयान के माध्यम से, अपने मन के माध्यम से, अपने उपयोग के माध्यम से आप बस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में पहुंचने वाले हो। देखो 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 देखो, आ गया आ गया आ गया, दिखने लगा शहर आपको, छोटा सा गांव महाराष्ट्र का। आहा, उस बस स्टैंड से उतर करके जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, गली के अंदर घुसते हैं,
और उस गली की सकरी गली के अंदर जाते जाते जैसे ही लेफ्ट टर्न लेते हैं, पार्श्वनाथ भगवान का मंदिर सामने आता है। बेड़ियों में बंद है पार्श्वनाथ प्रभु। आज इस कली काल में भी उनके ऊपर घोर उपसर्ग चल रहा है। कुछ धर्म विरोधी तत्वों ने हमारे पार्श्वनाथ भगवान को जेल में बंद कर दिया। कोई बात नहीं, प्रभु कहीं भी रहें, उनकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता है। आज भी हमारे प्रभु इस कली काल में अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। साक्षात हवा में बैठे हुए हैं। जैसे ही केवल ज्ञान भगवान को प्राप्त होता है, भगवान 5000 धनुष ऊपर पहुंच जाते हैं हवा में, और उनके नीचे जब समोसरण की रचना होती है और स्फटिक मणि का सिंहासन लगाया जाता है, तो वह अपने उस सिंहासन से 4 अंगुल ऊपर बैठते हैं। इस वैभव को स्वीकार नहीं करते। वैसे इस कली काल में भी भले आज समोसरण हमारे सामने नहीं है, लेकिन साक्षात पार्श्वनाथ भगवान आज उस वेदी में नहीं, उससे 4 अंगुल ऊपर विराजमान हैं। आज भी वे अपनी उस समोसरण की आभा को आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। निर्लिप्त हैं, निस्सीम हैं, किसी भी सीमा में बंधे नहीं हैं, किसी भी पदार्थ से वह लिप्त नहीं है। बिल्कुल निर्विकल्प यथाजात रूप साक्षात समोसरण आज उस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में हमें देखने को मिलता है। आज भी प्रभु उस सिंहासन से ऊपर हवा में विराजमान है। क्या अतिशय है! इस कली काल में उन्होंने अपने समोसरण का रूप दिखा दिया अंतरिक्ष पार्श्वनाथ की उस वेदिका में, कि देखो आज भी मैं निर्लिप्त हूँ, इस सिंहासन को मैंने छुआ तक नहीं, और मैं आज भी इससे ऊपर बैठा हुआ हूँ। और उस जिन बिंब को जो साक्षात पार्श्वनाथ की कथा को कहती है, देखने का प्रयत्न करो। उसके नीचे पूरा पोला है, वस्त्र निकल जाते हैं, वह प्रतिमा हवा में विराजमान है। आहा, धन्य है ये नेत्र, धन्य है ये आँखें, धन्य है ये कान, धन्य है ये मुख, कि आज हमें ऐसे प्रभु के दर्शन हुए, ऐसी समोसरण की आभा को सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। इस मुख से हमें उस वर्णन को कहने का पुण्य प्राप्त हुआ कि मैं अपने मुख के माध्यम से आज उन प्रभु की स्तुति कर सकता हूँ। छवि बीत रागी नग्न मुद्रा, दृष्टि नासा पे धरे, अब भाग्य मेरो उदय आयो, दरस प्रभु जी को लख गयो। ओहो, इस कली काल में भी साक्षात समोसरण रूप दर्शन अगर कहीं होते हैं तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान में। देखो तो कैसे ऊपर विराजमान है। इस पंचम काल में भी उन्होंने ऊपर विराजमान होकर के जैन दर्शन की महिमा को कितना और ऊंचा उठा दिया। हमारे गुरुदेव अपने भावों के माध्यम से उन पार्श्वनाथ भगवान को बेड़ियों से मुक्त कराने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारे गुरुदेव की भावना है, इस कली काल के सर्वज्ञ की भावना है कि हमारे प्रभु का रूप जो पूर्ण दिगंबर है और जिस पर कुछ लोगों ने आवरण डाल कर के बंद कर दिया, वे उस आवरण से मुक्त हो जाए। आप लोग भी ध्यान के माध्यम से ये भाव करो कि मेरे गुरुदेव की भावना बहुत जल्दी पूर्ण हो जाए। मेरे प्रभु पार्श्वनाथ को उस संसार की कैद से तो मुक्त हो गए, लेकिन इस संसार में कुछ लोगों ने जब उन्हें बंद कर दिया तो इस संसार की कैद से भी वे मुक्त हो जाएं। उन्हें कोई बंधन में डाल नहीं सकता, उनकी शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। फिर भी आज कली काल का प्रभाव उस प्रतिमा पर भी आ गया है और हम अपनी भावना के माध्यम से उस
जिनालय का स्वरूप कैसा देखें, जैसा अपने गुरुदेव ने कुंडलपुर जी में बड़े बाबा के उस समोसरण का स्वप्न देखा था, और वह समोसरण का स्वप्न आज साक्षात साकार हो गया। बड़े बाबा जैसे बड़े मंदिर में विराजमान हुए, उनकी आभा और लाख गुनी बढ़ गई, उनका वैभव, उनका अतिशय और निखर कर के सामने आ रहा है। गुरुदेव से हमने पूछा, गुरुदेव कैसा लग रहा है? गुरुदेव कहते हैं, अब बड़े बाबा भी मुझे बड़े मुश्किल से मिलते हैं, मैं ऊपर नहीं चढ़ पाता हूँ। बड़ी मुश्किल से पंच कल्याणक के बाद मस्तकाभिषेक के दूसरे दिन गुरुदेव ऊपर पहुँचते हैं। अभिषेक की प्रक्रिया उनके सामने होती है। नीचे उतर कर के आहारचर्या के बाद ईर्यापद भक्ति में जब हमने पूछा, गुरुदेव पूरे दिगंबर साधु विराजमान थे बड़े बड़े, और मैंने एक प्रश्न कर दिया सभी के बीच में, आचार्य भगवान आप बड़े बाबा के दर्शन करने गए, मस्तकाभिषेक देखा, मंदिर का अवलोकन किया, आज आपको कैसा लगा? गुरुदेव कहते हैं, स्वर्ग जैसा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अकृत्रिम चैत्यालय में आ गया। और थोड़ी देर बाद मुझसे बोलते हैं, सुनो महासागर जी, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा बड़े बाबा का द्वार। ऐसे गा करके उन्होंने पूरे साधुओं के सामने कहा, पूरे महाराजों ने तालियां बजा दी गुरुदेव की भावना को सुन करके। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि देखो मेरे गुरुदेव का स्वप्न कभी भी निष्फल नहीं होता। जो मेरे गुरुदेव सोच लेते हैं वह साकार होता है। अब मेरे गुरुदेव ने सोच लिया कि अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में भी ऐसे ही बड़े बाबा जैसे इस कली काल के प्रभु हमारे विराजमान हो, ऐसा ही अकृत्रिम चैत्यालय जैसा मंदिर उस अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में भी बने। और यह उनकी परिकल्पना बहुत जल्दी साकार हो जाएगी। और उस परिकल्पना में हम आप सभी अपनी भावनाओं के माध्यम से जुड़ें, अपनी भावनाओं के माध्यम से ये भावना भाएं कि हे गुरुदेव, जो सोच आपकी है वही सोच पूरे विश्व की जैनियों की है। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान जल्दी से स्वतंत्र होकर के और दिगंबर आमनाओं के अनुसार इतना सुंदर भव्य जिनालय बने कि युगों युगांतर तक, पंचम काल के अंत तक वह जिनालय जिन धर्म की महिमा का बखान करती रहे, जिन दर्शन की पताका को लेकर के उस पंचम काल के अंत तक चलती रहे। यह परिणाम आप सभी करें, भगवान को नमोस्तु करें। बड़ी मुश्किल से दर्शन हो रहे हैं, उस जाली के माध्यम से बैठ करके, लेट करके प्रभु के दर्शन होते हैं। कोई बात नहीं, कम से कम दर्शन तो हो रहे हैं। आप उनका मुख का अवलोकन करें, आप भावों के माध्यम से भगवान को नमोस्तु करें, उनकी परिक्रमा लगाएं, परिक्रमा लगाएं, परिक्रमा लगाएं। रुको रुको, प्रभु के मुखमंडल को देखो, हल्की सी मुस्कान के साथ प्रभु का मुखमंडल कितना सुंदर दिख रहा है। क्या छवि है! इस छवि को सौधर्म इंद्र बाल्य अवस्था में सहस्त्र नेत्र बनाकर देखता है तो भी तृप्त नहीं हो पाता है, और अपन को तो 2 ही नेत्र मिले हैं,
कैसे तृप्त हो पाएंगे। फिर भी बार बार इन नेत्रों को धन्य करो, बार बार अपनी आँखों को प्रभु की वीतरागी मुद्रा से जोड़ो, देखो, प्रयत्न करो। दर्शन कर लिए, अब चलो छोटे बाबा के पास चलते हैं। वो सामने गुरुजी बैठे हैं, दिख गए ना। हाँ देखो, उधम नहीं करना, चिल्लाना नहीं। जब महाराज साधना में हो, स्वाध्याय कर रहे हों, बैठे हों ध्यान में, किसी से चर्चा कर रहे हैं, उस समय बिल्कुल धीमी आवाज़ में नमोस्तु करना चाहिए। और परिणामों की विशुद्धि ज़्यादा होए, आँखों का उपयोग ज़्यादा हो और मुख का उपयोग कम हो। देखो दर्शन मिल रहे अच्छे से, आप लोग यदवा तदवा ना करें, क्योंकि आप लोग की आदत बहुत गंदी है, चिल्ला चोट करने की और भगदड़ करने की। बिल्कुल शांति से चलें, लाइन से चलें, बहुत भीड़ है, बिल्कुल लाइन से दर्शन करें आचार्य श्री के। कोई भी आगे पीछे चिल्लाएगा नहीं, नारा नहीं लगाना, कोई भी, सब जय जयकार बस नहीं करना, बस भावों से नमोस्तु करना, अपने आप को धन्य मानना। ओहो, इस कली काल में भी कुंद कुंद जैसे आचार्य हमें विद्यासागर के रूप में मिले हैं। समंत भद्र का रूप देख लो, कुंद कुंद का रूप देख लो। जितने भी पूर्वाचार्य हुए हैं, चाहे वे अध्यात्म का ज्ञान रखने वाले हों, चाहे सिद्धांत का ज्ञान रखने वाले हों, चाहे न्याय का ज्ञान रखने वाले हों, कैसे भी वादी प्रतिवादी महाराज हैं, उन सभी का समन्वित रूप मेरे गुरुदेव में दिखता है। सारी के सारे आचार्यों की एक रूपता किस में नज़र आती है? मेरे गुरुदेव में नज़र आती है। ऐसे गुरुदेव को पाकर के अपने भाग्य की सराहना करो, धन्यवाद दो अपने इस पर्याय को कि मैं धन्य हो गया। इस कली काल में भी ऐसे गुरुदेव का रूप जो सभी आचार्यों के गुणों को लेकर के आज हमारे सामने है, और ऐसे गुरुदेव का दर्शन हमें बड़ी सरलता से मिल रहा है। कर लो, इन नेत्रों को धन्य कर लो, बसा लो गुरुदेव की छवि अपने नेत्रों में। ये गुरुदेव आगे होने वाले तीर्थंकर का रूप हैं और इस कली काल में बड़ी सहजता से हमें उपलब्ध हो गए। इसलिए दर्शन कर लो, पुण्य कमा लो और गुरु के गुण गा लो। नमोस्तु करो, नमोस्तु करो, सिर नहीं झुकाओ, भावों से करना है मात्र। नमोस्तु कर लो। चलो आज एक और छोड़ दे रहे हैं, परिक्रमा लगाने का आपको अवसर मिल गया। आहा, मज़ा आ गया। नहीं मिलता परिक्रमा लगाने का अवसर, मात्र किसे मिलता है? जिसके यहाँ गुरुदेव के आहार होते हैं। लेकिन देखो बेगमगंज वालों का पुण्य देखो, आज उन्हें गुरुदेव को परिक्रमा लगाने का अवसर हो गया। गुरुदेव बैठे हुए थे पाटे में और जगह थी, और झट से मैंने इशारा कर दिया, ए बेगमगंज वाले जितने हैं सब परिक्रमा लगाओ, श्रावक श्राविकाएँ बच्चे सब कोई, सब गुरुदेव की परिक्रमा लगा रहे हैं, सब परिक्रमा लगा रहे हैं। धन्य है भाग्य, आज हमें गुरुदेव की परिक्रमा लगाने का अवसर मिल गया। बिल्कुल हाँ, सब मर्यादा में चल रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। देखो मेरी बात सब मान रहे हैं, कोई भी बात नहीं कर रहा है, कोई भी हल्ला नहीं कर रहा है। जैसा मैंने निर्देश किया था वैसे सभी मौन होकर के मेरे गुरुदेव की परिक्रमा लगा रहे हैं, और गुरुदेव भी हमारे बिल्कुल मुस्कान देकर के पूरी भरी दृष्टि से बेगमगंज के प्रत्येक श्रावक को देख कर के खुश हो रहे हैं। कितने अनुशासन में है ये, आहा। सभी महाराजों ने इन्हें प्रशिक्षित दे करके भेजा है, सिखा करके भेजा है। गुरुदेव के सामने कैसे रहना, कैसे बोलना, कैसे उठना, कैसे देखना। और देखो तो बेगमगंज वाले सभी श्रावक नीचे देख कर के परिक्रमा लगा रहे हैं, कहीं जीव आदि का हनन ना हो जाए, कोई जीव मर ना जाए। बहुत अच्छा।
गुरुदेव ने एक और अनुकंपा कर दी आप लोग के ऊपर। वहाँ पर निवेदन किया हमने, आचार्य श्री बहुत श्रावक दूर से आए हैं, आपका पाद प्रक्षालन करना चाहते हैं। देखो महासागर जी ये भीड़ करेंगे नहीं, गुरुदेव एक एक करके आएंगे। गुरुदेव बड़ी दयालु और आपको पाद प्रक्षालन का मौका दे दिया। एक एक करके आओ, लाइन से एक एक करके आओ, सभी का नंबर लगेगा। और बिल्कुल अनुशासन से आप लोग आए और गुरुदेव के पाद प्रक्षालन करने को मिल गया आपको। कितना बड़ा पुण्य आपका। आहा, लियो अब पूजन का अवसर आ गया। और नंबर किसका लग गया? बेगमगंज वालों का। द्रव्य सजा के तो गए थे, अब पूजन करने में भी नंबर आ गया। सभी ने गुरुदेव की बढ़िया संगीत के साथ पूजन की और गुरुदेव ने भी उस पूजन को स्वीकार किया आपकी। और पूजन के बाद दोनों हाथ उठा करके सभी श्रावक श्राविकाओं को आशीर्वाद दिया। अब क्या हुआ? जल्दी नहीं, बहुत बड़ा पुण्य है तुम्हारा, आज बहुत पुण्य का अवसर मिला है। दर्शन मिलके पार्श्वनाथ भगवान के, गुरुदेव की परिक्रमा, पाद प्रक्षालन, शास्त्र भेंट भी मिल गया आपको, पूजन करने भी मिल गया। अब आहार चर्या का समय आ गया। सावधान, सब सोले में रहना, बिना सोले के कोई नहीं। और अच्छे से नीचे देख करके क्या हुआ? आचार्य श्री आहार के लिए निकल रहे हैं, सभी चौके वाले पड़गाहन कर रहे हैं। और बेगमगंज के जितने श्रावक यहाँ पर अभी बैठे हैं, सभी ने जाकर के तुरंत आधे घंटे में चौका लगा लिया, दाल रोटी बना ली। गुरुदेव कुछ लेते हैं नहीं, दूध लेते हैं नहीं, मीठा नमक लेते नहीं, हरी सब्जियाँ लेते नहीं। क्या लेते हैं? दाल रोटी। उसको बनाने में कितना समय लगता है? आधे घंटे। और बेगमगंज के श्रावक तो वैसे ही एक्सपर्ट हैं चौका लगाने में। फट से चौका लग गया और पुण्य के उदय से आपको पड़गाहन मिल गया। क्या मिल गया? पड़गाहन मिल गया। सभी बिल्कुल अनुशासन में रह कर के परिक्रमा लगाते हैं। इतनी भीड़ है महासागर जी, हमने बोला गुरुदेव सब व्यवस्थित हो जाएगा, मैं हूँ ना। गुरुदेव ने मुस्कान दे दी, मुस्कुरा करके देखने लगे। बिल्कुल नियम से आप लोग आए, सब ने एक दूसरे का हाथ लगा करके पूजा की। दीदी जी लोग आगे थे, जो मुख्य श्रावक थे वो आगे थे, बाकी सब हाथ लगा करके पूजन में पूरा आनंद लिया। अब आ गया आहार देने का नंबर। 2 गेट थे उस चौके में और बड़ी ईमानदारी से हमारे श्रावक आते, शुद्धि बोलते और एक ग्रास आहार महाराज को देते। एक ग्रास दे करके दूसरे गेट से निकल जाते। धीरे 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 करते करते सभी श्रावकों ने गुरुदेव का आहार दे लिया। अब क्या था? अब क्या चाहिए बताओ? आनंद आ गया। आहार करके लौटे गुरुदेव और एक मंच पर बैठे। सभी ने मिलकर के वहाँ फिर से एक भजन गुरुदेव को सुना दिया कि हे गुरुदेव, आप हमारे बेगमगंज में पधारो, जैसे 2008 में आए थे। और गुरुदेव ने पुनः मुस्कुराहट दे करके आशीर्वाद दिया और कुछ उपदेश भी दे दिया। उपदेश में उन्होंने कहा, हे भव्य आत्माओं, ध्यान से सुनो। अनादिकाल से यह आत्मा विषय भोगों में लिप्त थी, संसार में संपत्ति संबंधों के पीछे दौड़ रही थी। अब थोड़ा स्थिर विश्राम लेना है, इन कार्यों को थोड़ा सा स्थगित करना है, अल्प विराम देकर के अपनी आत्मा का चिंतन मनन करना है। मात्र संसार के कार्यों में ही नहीं लगे रहना। मैं नहीं कह रहा, गुरुदेव कह रहे हैं, आपको निर्देश दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं कि मात्र संसार के कार्यों में मत लगे रहना। इस आत्मा को भी
कर्मों से स्वतंत्र कराना है। इस प्रकार आज का दिन आपका कितना अच्छा रहा। भगवान के दर्शन हुए, गुरुदेव की परिचर्या में पूरा लाभ आपको मिला। अब रात्रि हो चुकी है, अपनी अपनी बस में बैठे आपको पुनः बेगमगंज वापस आना है। वापस आए, वहाँ से गुरुदेव को नमोस्तु करके पार्श्वनाथ भगवान की आरती करके जो भी दान पुण्य तुम्हें करना था कर दिया। अब वापसी आप पुनः आ रहे हैं और आपका विमान बेगमगंज पहुंच चुका है। अब आप पुनः उस शक्ति को पार्श्वनाथ प्रभु के चरणों में वापस भेजते हैं। आज का कार्य आपका पूरा हो गया। वह अनंत शक्ति जो असंख्यात दीपमालाओं के रूप में थी, वह अब पुनः आप प्रभु के चरणों में भेज रहे हैं। ओम 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 ओम। प्रभु के चरणों में पहुँच कर के नमोस्तु करो। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु। धन्य हो गया प्रभु, मैं आज इस शक्ति के माध्यम से बहुत सारे पापों का प्रक्षालन हमने कर लिया। प्रभु, प्रतिदिन आपकी यह शक्ति, यह ध्यान मेरे चित्त को पवित्र करे, मेरे मन को पवित्र करे, मेरे परिणामों को पवित्र करे। यही आपके चरणों में मेरी भावना है। दोनों हाथों को अच्छी ताकत से रगड़ें, अच्छी ताकत से रगड़ें कि आपके हाथों से गरम गरम ऊर्जा निकले और उसे अपनी आँखों में लगाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ताली नहीं बजाओ, ताली नहीं, अभी नहीं। आज अपन लोग बारह भावना पढ़ते हैं, ठीक है। वंदो श्री अरिहंत पद, वीतराग विज्ञान, वर्णो बारह भावना, इवन हित जान। कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम रु लक्ष्मण जिन रावण मारा। कहाँ कृष्ण रुक्मणी सत्यभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अरु सुबरन की नगरी। नहीं रहे वह लोभी कौरव जूझ मरे रन में, गए राज तज मांडव वन को अगन लगी तन में। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगा बन को, हो दयाल उपदेश करे गुरु बारह भावन को। सूरज चांद निकले ऋतु फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे। पर्वत पतित नदी सरिता जल बह कर नहीं हटता। श्वास कटे जो कटे काट जो आरे सो कटता। ओस बूंद जो गले धूप में वा अंजलि पानी। छिन छिन यौवन छीन होते है क्या समझे प्राणी। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरु नारी। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में।
नहीं बचा बनहारा कोई, यों समझो मन में। मंत्र यंत्र से ना धन संपत राग पाट छूटे, बस नहीं चलता काल लुटेरा काय नगर लूटे। चक्र रत्न हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की बिनस गई काया। दीव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन यूं ही उम्र खोई। जन्म मरण अरु जरा रोग से सदा दुखी रहता, द्रव्य क्षेत्र अरु काल भाव भव परिवर्तन सहता। छीदन भेदन नरक पशु गति बद बंधन सहना, राग उदय से सुरगति में कहाँ सुखी। भोगी पुण्य फल हो एक इंद्रिया उसमें लाली, कुतवाली दिन चार वही फिर खुरफा अरु जाली। मानुष जन्म अनेक विपत्ति में कहीं न सुख देखा, पंचम गति सुख मिले शुभा शुभ को मेटो लेखा। जन्मे मरे अकेला चेतन सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदी होगी। कमला चलत न पेड़ जाय मर घट तक परिवारा, अपने अपने सुख को रोवे पिता पुत्र दारा। जो मेले में पंथी जन मिलने फिरे धरते, जो तरुवन में रैन बसेरा पंछिया करते। कोस कोई दो कोस कोई उड़ फिर थक थक हारे, जाए अकेला हंस संग में कोई न पर मारे। मोह रूप मृग तृष्णा जग में मिथ्या जल चमके, मृग चेतन नित भ्रम में उठ उठ दौड़े थक थक के। जल नहीं पावे प्राण गवावे भटक भटक मरता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता। तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतन ते बिछड़े जो पे अरु पानी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा भेद ज्ञान करना, जो लो पौरुष थके न तोलो उद्यम सो चरना। तू नित पोखे यह सोखे जो धोबे त्यों मैली, निस दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैली। मात पिता रज वीरज मिलकर बनी देह तेरी, मांस हाड़ नस लहू राध की प्रगट व्याधि घेरी। काना पौड़ा पड़ा हाथ यह छूसे तो रोवे, फले अनंत जुधर में ध्यान की भूमि विषय बोवे। केसर चंदन पुष्प सुगंधित वस्तु देख सारी, देह परसते होए अपावन निस दिन मल जारी। जो सर जल आवत मोरी त्यो आश्रव कर मन को, दर्वित जीव प्रदेश गहे जब पुद्गल भर मन को। भावित आश्रव भाव शुभाशुभ निस दिन चेतन को, पाप पुण्य के दोनों करता कारण बंधन को। पन मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो, पंचरु 20 कसाय मिले सब 57 मानो। मोह भाव की ममता टार पर परिणति खोते, करे मोक्ष का यतन निराश्रव ज्ञानी जन। जो मोरी में डांट लगावे तब जल रुक जाता, त्यों आश्रव को रोके संबर क्यों नहीं मन लाता।
पंच महाव्रत समिति गुप्ति कर वचन काय मन को 10 विधि धर्म परिसह 22 12 भावन को। यह सब भाव 57 मिलकर आश्रव को खोते। सुपन दशा से जागो चेतन कहाँ पड़े सोते। भाव शुभाशुभ रहित शुद्ध भावन संबर भावे। डांट लगत यह नाव पड़ी मझधार पार जावे। जो सरबर जल रुका सूखता तपन पड़े भारी। संबर रोके कर्म निर्जरा है सोखन हारी। उदय भोग सभी पाक समय पक जाए आम डाली। दूजी है अविपाक पकावें पाल विषय माली। पहली सबके हो ये नहीं कछु कसरे काज तेरा। दूजी करें जो उद्यम करके मिटें जगत फेरा। संबर सहित करो तप प्राणी मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली जाने सब ज्ञानी। लोके अलोके आकाश माहिथिर निराधार जानो। पुरुष रूप कर कटी भय सट द्रव्यन सो मानो। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है। जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। पाप पुण्य सो जीव जगत में नित सुख दुख भरता। अपनी करनी आप भरें सिर और अन्न के धरता। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा। निज पद में थिर हो ये लोक के शीस करो वासा। दुर्लभ है निगोद से थाबर अरुत्रस गति पानी। नर काया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना। दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना। दुर्लभ मुनिवर के व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भव में आवे। धर्म अहिंसा परमो धर्म ही सच्चा जानो। जो पर को दुख दे सुख माने उसे पतित मानो। राग द्वेष मद मोह घटा आत्म रुचि प्रगटावे। धर्म पोत पर चढ़ प्राणी भव सिंधु पार जावे। बीत राग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिन की वाणी। सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी। इसका चिंतन बार बार कर श्रद्धा और धरना। मंगत इसी जतन ते एक दिन भव सागर तरना। 9 बार मौका। पाँच नंबर में सिद्ध भक्ति निकाल लो। जिनके सुचि गुण परिचय पाकर वैसा बनने उद्यत हूँ। विधिमल धो धो निजपन साधा वंदों सिद्धों को नत हूँ। निजी योग्यता बाह्य योग से कनक कनक पाषाण यथा। सुचि गुण नाशक दोष नसन से आत्म सिद्धि वरदान
ज्ञान तथा गुणाभाव यदि अभाव निज का, सिद्धि रही तप व्यर्थ रहे। सुचिरबद्ध यह विधि फल भोक्ता, कर्म नष्ट कर अर्थ गहे। ज्ञाता दृष्टा स्वतन बराबर, फैलन सुकुणन साली है। ध्रुवोत्पाद व्यय गुणी जीव है, यदि ना सिद्धि सुजाली है। बाहर भीतर यथा जात हो, रत्नात्रय का खंग लिए। घाति कर्म कर महाघाति कर, प्रगटे रवि से अंग लिए। छतर चमर भासुर भामंडल, समवसरण पा आप्त हुए। अनंत दर्शन बोध वीर सुख, समकित गुण चिर साथ हुए। देखे जाने युगपत सब कुछ, सुचिर काल तक ध्वांत हरे। पर मत खंडन जिन मत मंडन, करते जन जन शांत करें। निज से निज में निज को निज ही, बने स्वयंभू वरत रहे। ज्योति पुंज की ज्ञानोदय, जय 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 कर हर्ष रहे। बड़े उखाड़ी अघातिया की, सुदूर फैली चेतन में। हुए सुशोभित सूक्ष्मादिक गुण, अनंत छायक के क्षण में। और विधि विभाव हटते हटते, अपने गुण उभरे। ऊर्ध्व स्वभावी अतः समय में, लोक शिखर पर जा ठहरे। नूतन तन का कारण छोटा, मिला हुआ कुछ कम उससे। सुंदर प्रतिछवि लिए सिद्ध हैं, अमूर्त दिखते नादृग से। भूख प्यास से रोग शोक से, राग रोष से मरणों से। दूर दुख से शिव सुख कितना, कौन कहे जड़ वचनों से। घट बढ़ ना हो विषय रहित हैं, प्रतिपक्षी से रहित रहा। निरुपम शाश्वत सदा सदोचित, सिद्धों का सुख अमित रहा। निज कारण से प्राप्त अबाधित, स्वयं सातिशय धार रहा। पर निरपेक्षित परमोत्तम है, अंतहीन वह सार महान। श्रम निद्रा जब असुचि मिटी है, शयन सुमन आदिक से क्या। क्षुधा मिटी है त्रसा मिटी है, सरस असन आदिक से क्या। रोग शोक की पीर मिटी है, औषधि भी अब व्यर्थ रहा। तिमिर मिटा सब हुआ प्रकाशित, दीपक से क्या अर्थ रहा। संयम यम नियमों से नय से, आत्मबोध से दर्शन से। महायशस्वी महादेव हैं, बने कठिन गण दर्शन से। हुए हो रहे होंगे वंदित, सुधी जनों से सिद्ध महा। उन सम बनने तीनों संध्याओं में, उन्हें नमो कर बद्ध यहाँ। सिद्ध गुणों की भक्ति का, करके कायो सर। आलोचन उसका करूं, ले प्रभु तब संसर। समदर्शन से साम्य बोध से, समचारित से युक्त हुए। श्रेष्ठ धर्म से पुष्ट हुए जो, अष्ट कर्म से मुक्त हुए। सम्यक्त वादिक अष्ट गुणों से, मुख्य
मुख्य रूप से बिलस रहे, ऊर्ध स्वभावी बने तुरत जा, लोक शिखर पर निवस रहे। विगत अनागत आगत के यूं कुछ तो तप से सिद्ध हुए, कुछ संयम से कुछ तो नय से, कुछ चारित से सिद्ध हुए। भाव भक्ति से चाव शक्ति से निर्मल कर कर निज मन को, बंदो पूजूं अर्चन कर लूं, नमन करूं सब सिद्धों को। कर्म चूर हो कष्ट दूर हो, बोधि लाभ हो सद्गति हो, वीर मरण हो जिन पद मुझको, मिले सामने सन्मति हो। नमोकार मंत्र। धन्य धन्य संत समागम, गुरु चरणों का हो, नमोकार को जपते जपते मरण महोत्सव हो। धन्य धन्य संत समागम, बैर भाव सब छोटे मन के, आत्म बोध जगे, आत्म बोध जगे। शत्रु मित्र में समभावों से, ज्ञायक भाव रहे, ज्ञानक भाव रहे। शाश्वत शुद्ध प्रभु सिद्धों के, शाश्वत शुद्ध प्रभु सिद्धों के, चिंतन में चित हो। नमोकार को जपते जपते मरण महोत्सव हो। धन्य धन्य संत सदा सभी संकल्प पले, और गुरु की छाँव रहे, गुरु की छाँव रहे। नमोकार का पाठ चले, और मन का मैल धुले, मन का मैल धुले। धन्य भाग्य से अंत समाधि, धन्य भाग्य से अंत समाधि, गुरु चरणों में हो। नमोकार को जपते जपते मरण महोत्सव हो। धन्य धन्य संत धन, पर निंदा गाली चुगली कभी मुख से ना बोलूं, मुख से ना बोलूं। सदा सत्य हितकारी वचन से अमृत सा घोलूं, अमृत सा घोलूं। गुणवानों के गुण में भगवन, गुणवानों के गुण में भगवन, प्रेम भाव भर दो। नमोकार को जपते जपते मरण महोत्सव हो। धन्य धन्य भवसागर से पार पहुँचने, धर्म की नाव चढ़े, धर्म की नाव चढ़े। चैत्यालय की चैत्य वंदना, मन संताप हरे, मन संताप हरे। खेवन हार तुम्ही बन करके, खेवन हार तुम्ही बन करके, पार हमें कर दो। नमोकार को जपते जपते मरण महोत्सव हो। धन्य धन्य
देखे अचानक मौत को सन्मुख, डर कर ना भागूं, डर कर ना भागूं। तीव्र वेदना से घबरा कर मरण नहीं चाहूं, मरण नहीं चाहूं। मृत्युंजय की विजय पताका, मृत्युंजय की विजय पताका मेरे कर में हो। णमोकार को जपते जपते मरण महोत्सव हो। धन्य धन्य संत अंत समय तक कंठ से मेरे अरिहंता निकले। बोलो अरिहंता। थके नहीं यह रसना मेरी प्रभु के सुमिरन से, प्रभु के सुमिरन से। तन चेतन के भेद ज्ञान का, तन चेतन के भेद ज्ञान का भाव हृदय भर दो। णमोकार को जपते जपते मरण महोत्सव हो। धन्य धन्य संत मरण काल में सब जीवों से क्षमा भाव चाहूं, क्षमा भाव चाहूं। स्वर्ग सुखों की कभी कामना मन में ना लाऊं, मन में ना लाऊं। आत्म उद्धारक भगवन मेरे, आत्म उद्धारक भगवन मेरे तेरी जय जय हो। नमोकार को जपते जपते मरण महोत्सव हो। धन्य धन्य संत समागम। नमोकार को जपते जपते मरण महोत्सव हो। धन्य धन्य संत समागम। खड़े हो जाएं। पूर्व दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को मैं यहीं से बारंबार नमोस्तु करता हूँ। 9 बार नमोकार मंत्र। दक्षिण दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को मैं यहीं से बारंबार नमोस्तु करता हूँ। पुनः 9 बार नमोकार। पश्चिम दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को मैं यहीं से बारंबार नमोस्तु करता हूँ। पुनः 9 बार नमोकार मंत्र। उत्तर दिशा में विराजमान अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुओं को मैं यहीं से बारंबार नमोस्तु करता हूँ। 9 बार नमोकार। बस हो गई क्या करना? लो रख दो। बैठकर वहीं गवासन से नमोस्तु कर लो।
सच्चा है तू सच्चा तेरा दरबार विद्यासागर जी। सच्चा है तू सच्चा तेरा दरबार विद्यासागर जी। कर दे दया की नजर एक बार विद्यासागर जी। कर दे दया की नजर एक बार विद्यासागर जी। हो विद्यासागर जी जय जय ज्ञान सागर जी। हो ज्ञान सागर जी जय जय विद्यासागर जी। सच्चा है तू सच्चा तेरा दरबार विद्यासागर जी। भूले हुए भटके राही को तुम सही राह दिखा देना। भूले हुए भटके राही को तुम सही राह दिखा देना। प्रेम की ज्योति जला हर दिल में नफरत को तुम मिटा देना। प्रेम की ज्योति जला हर दिल में नफरत को तुम मिटा देना। तुम प्यारे गुरुवर सारा जग तेरा परिवार विद्यासागर जी। तुम प्यारे गुरुवर सारा जग तेरा परिवार विद्यासागर जी। हो विद्यासागर जी जय जय ज्ञान सागर जी। हो ज्ञान सागर जी जय जय विद्यासागर जी। सच्चा है तू सच्चा तेरा दरबार। तेरी दया की बूंद से गुरुवर ममता का सागर बने। तेरी दया की बूंद से गुरुवर ममता का सागर बने। कंकड़ पत्थर छूकर तुमको माणिक और मोती बने। कंकड़ पत्थर छूकर तुमको माणिक और मोती बने। युग युग तेरी पूजा करे संसार विद्यासागर जी। युग युग तेरी पूजा करे संसार विद्यासागर जी। हो विद्यासागर जी जय जय ज्ञान सागर जी। हो ज्ञान सागर जी जय जय विद्यासागर जी। सच्चा है तू सच्चा तेरा दरबार। जय हो। क्या गम है कैसी उलझन है सिर पर तेरा हाथ है। क्या गम है कैसी उलझन है सिर पर तेरा हाथ है। हर सुख में हर संकट में गुरु वर तू हमारे साथ है। हर सुख में हर संकट में गुरु वर तू हमारे पास है। तुम प्यारी गुरुवर सारा जग तेरा परिवार विद्यासागर जी। तुम प्यारे गुरुवर सारा जग तेरा परिवार विद्यासागर जी। हो विद्यासागर जी जय जय समता सागर जी। हो समता सागर जी जय जय ज्ञान सागर जी। सच्चा है तू सच्चा तेरा दरबार। एक दो नहीं लाखों तेरे द्वारे आए बना कर टोलियाँ। एक दो नहीं लाखों तेरे द्वारे आए बना कर टोलियाँ। अपनी जुबां खोले बिन गुरुवर ले गए भर भर झोलियाँ। अपनी जुबां खोले बिन गुरुवर ले गए भर भर झोलियाँ। जन जन पर है तेरा बड़ा उपकार विद्यासागर जी। जन जन पर है
तेरा बड़ा उपकार समता सागर जी हो विद्या सागर जी, जय जय समता सागर जी हो समता सागर जी, जय जय ज्ञान सागर जी। सच्चा है तू सच्चा तेरा दरबार विद्या सागर जी, कर दे दया की नजर एक बार विद्या सागर जी, कर दे दया की नजर एक बार समता सागर जी हो विद्या सागर जी, जय जय ज्ञान सागर जी, जय जय समता सागर जी, जय जय विद्या सागर जी, जय जय ज्ञान सागर जी।